नमाज के लिए अलग कमरे पर सियासत तेज। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा के बाहर झाल मंजीरे के साथ भजन गाया। वित्त मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासत तेज हो गई है। मानसून सत्र के दौरान दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरों के साथ बजाकर भजन गाए। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी विधायकों ने कहा, नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को वापस लेना होगा, तभी विधानसभा चलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आस्था पर सियासत नहीं करनी चाहिए, समय से नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया है। इस मुद्दे को बीजेपी बेवजह तुल ले रही है। 2 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के आदेश पर नमाज के लिए कमरा नंबर TW 348 अलॉट किया गया था। झारखंड विधानसभा में 4684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने किया पेश बीजेपी के नियोजन नीति में संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर स्पीकर ने किया अस्वीकार, तो बेल में आकर करने लगे हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन 4684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी भारी हंगामे के बीच इस पेश किया। वहीं इसके पेश होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही लगातार दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर की तरफ से सदस्यों का कार्य स्थगन पेश किया गया। इसमें बीजेपी के नेताओं के तरफ से नियोजन नीति में संशोधन पर चर्चा की मांग की गई, तो मले के विधायक विनोद सिंह ने नियुक्ति पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया और दूसरी पाली में इस पर चर्चा कराने की बात कही। इस बीजेपी के विधायक नाराज हो गए और वेल में आकर हंगामा करने लगे। भादों में जेठ वाली गर्मी, रांची में तेजी से रंग बदल रहा है मौसम। एक ही दिन में कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश। 31 के पार रह रहा है पारा। डॉक्टर की सलाह, बच्चों को रखे विशेष ख्याल। झारखंड में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। यहाँ के उच्चतम तापमान औसतन 31 के पार रह रहा है। लोगों को भादों महीने में भी जेठ की गर्मी का एहसास दिला रहा है। रांची में हर घंटे मौसम अपना रंग बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी बादल, तो कभी अचानक बारिश हो जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे तेजी से इसके चपेट में आ रहे हैं। रिम्स, सदर अस्पताल व अन्य अस्पतालों में बच्चों के वार्ड धीरे धीरे फुल हो रहे हैं। यहाँ बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर DK सिन्हा ने बताया कि पिछले जो वायरल 3 दिन में ठीक हो रहा था, वो अब 7 दिन में भी नहीं ठीक हो रही है। हालांकि RT-PCR टेस्ट में इन बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। सीएम हेमंत के नाम स्मरण पत्र लेकर आज से रांची पहुंचेंगे आंसू कार्यकर्ता। आंसू के कार्यकर्ता 6 से 8 सितंबर तक मुख्यमंत्री के नाम लोगों को हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र लेकर रांची पहुंचेंगे। पार्टी स्मरण पत्र के माध्यम से पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग सरकार से करेगी। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता मुरादाबादी में जुटेंगे और वहां से मुख्यमंत्री सचिवालय तक मार्च करेंगे। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर भगत ने बताया कि 6 सितंबर बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 7 सितंबर को रामगढ़, गोड्डा, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ से कार्यकर्ता स्मरण पत्र लेकर आएंगे। झारखंड में अगले 2 दिन मौसम में बदलाव के संकेत, कई इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट। झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं आने वाले 2 दिन में भारी बारिश के असर। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की वजह से होगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के प्रभावी होने से पूर्वोत्तर से बारिश का
कार्यक्रम हवा का बहाव शुरू होगा। उन्होंने बताया कि संभावना है कि झारखंड में इसके प्रभाव से कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में 2 दिन तक मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बताया गया कि सोमवार और मंगलवार को राज्य के सभी इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्के से मध्य दर्जे की और कहीं बूंदाबांदी के बीच वज्रपात भी होगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में अभी मानसून कभी सामान्य तो कभी कमजोर स्थिति में चल रहा है। इसके बावजूद सिस्टम के प्रभावी होने से अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड में मैट्रिक की विशेष परीक्षा कल से है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तैयारी। झारखंड में मैट्रिक की विशेष परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में लगभग 524 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा की तैयारी, परीक्षा से संबंधित सामग्री सभी जिलों को भेज दी गई है। परीक्षा OMR सीट पर 2 पाली में होगी। वहीं इंटर की विशेष परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा शुरू है। परीक्षा 7 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल आने जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी गई है। मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर को होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 9 और 11 सितंबर 2021 तक होगी। परीक्षा कक्षा 9 व 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ली जाएगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में लगभग 524 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में माओवादियों के खिलाफ अभियान, महाराज के बाद एरिया कमांडर वैलुन सरदार का भी सरेंडर। भाकपा माओवादियों को जोनल कमांडर महाराज परमानिक के सरेंडर के बाद उससे जुड़े एरिया कमांडर वैलुन सरदार ने भी सरेंडर कर दिया है। वैलुन के ऊपर फिलहाल कोई इनाम तो नहीं था, लेकिन सरायकेला खरसावा में बतौर एरिया कमांडर हुआ काम कर रहा था। भाकपा माओवादियों ने पूर्व में वैलुन सरकार के भी संगठन से भागने की बात पोस्टर के जरिए की थी। पुलिस सूत्रों के अलावे महाराज परमानिक, वैलुन सरदार के अलावे तकरीबन आधा दर्जन माओवादी अभी पुलिस के संपर्क में है। सभी से पूछताछ व जानकारी लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियानों में पुलिस को सफलताएं भी मिल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक महाराज परमानिक समेत अन्य माओवादियों की निशानदेही पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सरायकेला खरसावा जिले में कई लोकेशन से आईडी की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों को निशाने पर लेने के लिए पहाड़ी इलाकों में आईडी लगाए गए थे। महाराज परमानिक को जिन लोकेशन की जानकारी भी वहां पुलिस और CRPF के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों माओवादियों से पुलिस माओवादी संगठन व उनके मददगारों से संबंध में जानकारी जुटा रही है।